भाई 8 हफ्ते बाद फिर से हस्तमैथुन कर लेते हो और आज तक ये आदत नहीं छूट पाई, तो आज से ये खत्म हो सकती है अगर तुम एक बात सच में समझ लो। सुनो, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इच्छा नहीं होती, बल्कि उसका खाली मन होता है। जब मन खाली रहता है, वही मन तुम्हें बार बार उसी आदत की तरफ खींचता है। इसलिए पहला नियम है, अपने मन को सकारात्मक और रचनात्मक कामों में व्यस्त रखो। अपनी ऊर्जा को ज्ञान, पढ़ाई, कला, योग, कसरत और किसी बड़े लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि जब मन किसी उच्च उद्देश्य में लगा होता है, तब छोटी छोटी इच्छाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। और याद रखो, विचारों को दबाना समाधान नहीं है। जैसे ही कोई भटकाने वाला विचार आए, उसे पहचानो और तुरंत अपना ध्यान किसी कठिन और उपयोगी काम की ओर मोड़ दो, जैसे गहरी पढ़ाई, समस्या सुलझाना या कड़ी मेहनत। इसी पूरी समझ को मैंने बहुत गहराई से अपनी लिखी हुई ब्रह्मचर्य ई बुक में समझाया है। अगर सच में इस आदत से बाहर निकलना चाहते हो और अनुशासन बनाना चाहते हो, तो मुझे मैसेज करके वह ई बुक ले सकते हो। और एक अंतिम बात दिल से कहना चाहता हूँ, इस समय मैं काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ, इसलिए अगर मेरी बातें तुम्हें सच में मदद कर रही हैं और तुम मेरी सहायता करना चाहते हो, तो छोटा सा डोनेशन भी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा हर दिन लीक होती रहती है। ब्रह्मचर्य उस लीक को बंद करता है और जो ऊर्जा बचती है वही बनती है फोकस, स्ट्रेंथ, ऑरा, डेस्टिनी। मैंने 90 दिन ब्रह्मचर्य किया और मुझे समझ आ गया, महान बनना टैलेंट नहीं, ऊर्जा का डिसिप्लिन है। भाई, अब एक सच्ची बात कहनी है, मैं ये सब कंटेंट शो ऑफ के लिए नहीं बना रहा। मेरे घर में इस समय एक बहुत गंभीर समस्या चल रही है। इसे संभालने के लिए मुझे लगभग Rs3 लाख की जरूरत है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, हार नहीं मान रहा, लेकिन अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर ये वीडियो, ये शब्द या मेरी जर्नी का कोई भी हिस्सा तुम्हें थोड़ा भी मददगार लगा हो, और अगर तुम सपोर्ट कर सकते हो, तो तुम्हारी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। पूरी कहानी मैं बाद में शेयर करूंगा। अभी बस इतना जान लो, ये मदद किसी लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि एक कठिन समय से बाहर निकलने के लिए है। दिल से धन्यवाद। जो सुन पाए वही समझदार है। अगर तुम ब्रह्मचर्य सही से कर लोगे ना, दिमाग शार्प हो जाएगा, शरीर स्ट्रांग बनेगा, अर्जेस कंट्रोल में आएंगी, कॉन्फिडेंस अपने आप दिखेगा, और सबसे खतरनाक, तुम वीक नहीं रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 99% लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। अब ध्यान से सुनो। मेन स्क्रिप्ट, एंगेजिंग प्लस रिलेटेबल वे। ब्रह्मचर्य ताकत से नहीं चलता, पहचान से चलता है। जब तक तुम खुद को यह कहते रहोगे, मैं इच्छाओं से लड़ रहा हूं, तब तक लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने ये पहचान बना ली, मैं अपनी ऊर्जा का रक्षक हूं, उसी दिन गेम बदल जाता है। इच्छा आए, उसे दबाओ मत, बस देखो, जैसे कोई बाहर का सीन हो, तुम देखने वाले हो। इच्छा बस एक लहर है, आती है, जाती है। अब सुनो असली बात। जब ब्रह्मचर्य सही चलता है, तो शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बढ़ता नहीं, रिकवर भी फास्ट करता है, स्ट्रेंथ बनाता है। आज जो मसल तुम बनाओगे, वो फ्यूचर में तुम्हारी एसेट होगी। ये विंडो बार बार नहीं आती। अगर आज आलस किया, तो 30s में पछताओगे। सुन, ब्रह्मचर्य कोई साधु संत वाला त्याग नहीं है, ये एक लाइफ हैक है। जब तू अपनी एनर्जी हर जगह बर्बाद करना बंद करता है ना, तो दिमाग अचानक एकदम साफ हो जाता है। नो कन्फ्यूजन, नो ओवर थिंकिंग, बस सीधा फोकस अपने गोल पर। आज के लड़के थके हुए इसलिए नहीं हैं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग 24/7 डोपामिन के नोटिफिकेशन पर चल रहा है। स्क्रोल, चाह, पछतावा, फिर वही। ब्रह्मचर्य 3 निकाय, दिमाग का साइलेंट मोड। और जैसे ही ये शोर बंद होता है, तू खुद नोटिस करेगा, कॉन्फिडेंस नकली नहीं लगता, याददाश्त तेज हो जाती है, और काम करते वक्त टाइम ऐसे उड़ता है जैसे फास्ट फॉरवर्ड पे हो। यही है फ्लो स्टेट ब्रो। सच बोलूं, लीजेंड्स सुख के पीछे नहीं भागते, वो एनर्जी जमा करते हैं। और जो एनर्जी जमा कर लेता है, वो भीड़ से अपने आप अलग दिखने लगता है। ना दिखावा, ना वैलिडेशन, बस प्रेजेंस। मेन कैरेक्टर वाइब्स ऐसे ही आती हैं, सबको इम्प्रेस करके नहीं, बल्कि सबसे आगे निकलकर। शांत रह, फोकस रख, और अपनी एनर्जी को राजा की तरह यूज कर। ब्रह्मचर्य में मौन सिर्फ चुप रहना नहीं होता, यह अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को भीतर समेट कर स्थिर कर लेना होता है। बेवजह बोलना मन की शक्ति को धीरे धीरे खोखला कर देता है, लेकिन जब इंसान सीमित और सार्थक शब्दों में बोलता है, तब उसका मस्तिष्क गहराई से सोचना सीखता है। रात को सोने से पहले पूरे दिन को शांति से याद करना, क्या किया, क्यों किया, कहाँ कमज़ोर पड़े, यह दिमाग को तेज धार देता है।
बिना खुद को दोष दिए बस देखना, यही अभ्यास स्मरण शक्ति, आत्मनियंत्रण और निर्णय क्षमता को 99% लोगों से तेज बना देता है। और याद रखो, बिना उद्देश्य के संचित ऊर्जा भी बेचैनी बन जाती है। रोज अपने लक्ष्य को याद करना, पढ़ाई, सेवा, साधना या कुछ महान बनाना, यही ब्रह्मचर्य को दिशा देता है। तब इच्छाओं को दबाना नहीं पड़ता, वे खुद उपलब्धि में बदल जाती हैं। और अब सच बोलता हूँ, मैं ये सब दिखावे के लिए नहीं लिख रहा। मेरी हालत आसान नहीं है। कई बार दिन ऐसे गुजरते हैं जब भीतर टूटन होती है, साधन कम पड़ जाते हैं, और फिर भी मैं ये ज्ञान मुफ्त में बांटता हूँ ताकि कोई और मेरी तरह अकेला न महसूस करे। अगर ये शब्द तुम्हें ज़रा सा भी मजबूत बना पाए हो तो समझो ये मेरी मेहनत की जीत है। अगर तुम मदद करना चाहो, छोटी सी भी, तो वह सिर्फ दान नहीं होगा, वह किसी के संघर्ष में रोशनी बन जाएगा। कई बार एक छोटा सहारा किसी को हार से बचा लेता है, शायद मुझे। ब्रह्मचर्य मनुष्य को 3 दुर्लभ गुणों का संतुलन सिखाता है: संयम, साहस और शांति। ऐसा व्यक्ति न अत्यधिक भावुक होता है, न कठोर और बेरुखा। उसका व्यवहार स्थिर होता है, सोच गहरी होती है और दृष्टि साफ। भीड़ में वह चिल्लाता नहीं, फिर भी अलग दिखाई देता है। यही आंतरिक संतुलन उसे साधारण पुरुषों से अलग करता है। सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जिस दिन इच्छा पर नियंत्रण आता है, उसी दिन भय भी कमजोर पड़ने लगता है। जिस मनुष्य पर उसकी वासनाएं शासन नहीं करती, उस पर दुनिया भी शासन नहीं कर पाती। वह मान्यता, आकर्षण या क्षणिक सुख के पीछे नहीं दौड़ता, वह उद्देश्य के साथ चलता है। लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, इच्छा शक्ति कठोर होती है और विकर्षण अपना प्रभाव खो देते हैं। यही आंतरिक स्वतंत्रता ब्रह्मचर्य का वास्तविक पुरस्कार है। ब्रह्मचर्य तंत्रिका तंत्र को भी पुनर्गठित करता है। लगातार उत्तेजना और स्खलन मन को कमजोर बनाते हैं, लेकिन स्थिरता उसे फिर से गढ़ती है। समय के साथ लालसाएं अपनी पकड़ खो देती हैं और मस्तिष्क बाहरी उत्तेजना के बिना शांति पाना सीख लेता है। इसीलिए दीर्घकालिक साधक अधिक एकाग्रता, मजबूत स्मृति और भावनात्मक स्थिरता का अनुभव करते हैं। वे जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे जीवन को दिशा देते हैं। ये सब केवल प्रेरणादायक शब्द नहीं है, ये वही ज्ञान है जो मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई-बुक में पूरी ईमानदारी और विस्तार से लिखा है। उन पुरुषों के लिए जो सच में स्वयं पर अधिकार चाहते हैं, न कि केवल कुछ दिनों की प्रेरणा। और मैं सच छुपाना नहीं चाहता। इस समय मैं आर्थिक आपात स्थिति में हूँ। ई-बुक और डोनेशन मेरे लिए सिर्फ समर्थन नहीं, बल्कि जीवन को संभालने का साधन है। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर कर रहा है, यदि यह तुम्हें और गिरने से रोक रहा है, तो ई-बुक लेना और यथाशक्ति डोनेशन करना सिर्फ मदद नहीं, इस साधना को जीवित रखने में भागीदारी है। ब्रह्मचर्य शोर नहीं करता, वह पुरुष को अंदर से राजा बनाता है। जय ब्रह्मचर्य। पता है लड़कियां क्यों अपना आइडियल पार्टनर सिर्फ एक ब्रह्मचर्य लड़के को बनाना चाहती हैं? वो इसलिए क्योंकि एक ब्रह्मचारी लड़के के अंदर वो ताकत होती है जो आज की दुनिया के ज्यादातर लड़कों में खो चुकी है। आज का आम लड़का अपनी एनर्जी हर दिन छोटी छोटी इच्छाओं और वासनाओं में बर्बाद कर देता है, लेकिन एक ब्रह्मचारी अपनी लाइफ फोर्स को संभालना सीखता है। और जब कोई पुरुष अपनी एनर्जी को संभालना सीख जाता है तो उसके अंदर एक अलग ही आकर्षण पैदा हो जाता है, एक गहरी शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता जिसे लोग महसूस करते हैं, खासकर लड़कियां। असल में वासना इंसान को वर्तमान से काट देती है, यह उसे अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझाए रखती है। लेकिन ब्रह्मचर्य आपको वर्तमान क्षण की शक्ति देता है। जब आपकी एनर्जी संचित होती है तो आप अपने भाग्य के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी बनने लगते हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जो चीज़ें पहले असंभव लगती थी वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगती हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, वह असल में एक ब्रह्मचारी की संचित ऊर्जा का स्वाभाविक प्रभाव होता है। लेकिन एक और गहरी बात समझो, आपकी अर्जेस सिर्फ माइंड से नहीं, आपकी बॉडी केमिस्ट्री से भी आती है। अगर शरीर टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड शुगर और ज़्यादा मसालेदार खाने से भरा है तो मन नेचुरली एजिटेटेड रहेगा। इसीलिए सोल्यूशन है सात्विक फ्यूल, फ्रेश फ्रूट्स, सोक्ड नट्स, क्लीन फूड और प्लेंटी ऑफ वाटर। जब आपका शरीर अंदर से शांत और क्लीन होता है तो मन भी नेचुरली काल्म हो जाता है और ब्रह्मचर्य बनाए रखना आसान हो जाता है। और जब आप अपनी लाइफ फोर्स को लीक करना बंद कर देते हो तो आपकी प्रेजेंस ही बदल जाती है। आपकी आंखों में एक गहराई और पर्सनालिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। लोग बिना कुछ कहे ही आपकी एनर्जी महसूस करने लगते हैं। आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप सेल्फ मास्टरी और इनर पावर की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होते हो। और अगर आप इस जर्नी को सच में गहराई से समझना चाहते हो तो मैंने इस विषय पर अपनी ब्रह्मचर्य ई-बुक लिखी है। इसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी, स्ट्रगल्स और प्रैक्टिकल मेथड्स शेयर किए हैं। और जिसको कंट्रोल करना, रिलैप्स साइकिल से बाहर निकलना और अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलना। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके इसे ले सकते हो। और अगर ये बातें आपको सच में मदद कर रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं तो आप चाहें तो छोटे से डोनेशन के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की ताकत मिलती है। जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो कुछ समय बाद आपके विचारों में एक अनोखी स्पष्टता आती है। पहले जहां मन बिखरा हुआ चलता था, अब वह सीधे एक दिशा में बहता है, शांत, साफ और पूरी तरह नियंत्रण में। आपके निर्णय पहले से कहीं तेज और सटीक हो जाते हैं। अब आप सोचते नहीं, महसूस करते हैं क्या सही है, और हर कदम आपको एक मजबूत, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर खींचता है। 90 दिनों बाद आप समझते हैं कि मेरी सोच मेरी शक्ति है और यही सोच आपकी जिंदगी का पूरा रुख बदल देती है। विजुअलाइजेशन।
ब्रह्मचर्य को एफर्टलेस बनाने का गुप्त हथियार। किसी भी काम की शुरुआत से पहले आंखें बंद करके खुद को सफलता की स्थिति में देखें। अपने मन को यह दिखाएं कि आप ऊर्जा से भरे हुए, मन अत्यंत तेज और कार्य पूरी तरह नियंत्रण में कर रहे हैं। ये वही तकनीक है जो ओलंपिक एथलीट, तिब्बती भिक्षु और टॉप परफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं। जब आपका मन पहले ही जीत देख लेता है तो शरीर जीतने में कोई बाधा नहीं बनने देता। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को इतना मजबूत कर देता है कि ब्रह्मचर्य बोझ नहीं, एक स्वाभाविक शक्तिशाली आदत बन जाती है। 31 दिसंबर की रात दर्पण में जो दिखेगा वही आपकी कहानी लिखेगा। कुछ सेकंड कल्पना करो, 31 दिसंबर रात आप दर्पण के सामने खड़े हो। क्या आपकी आंखें अग्नि से भरी होंगी या शर्म और पछतावे से नीचे झुकी होंगी? दोनों वर्जन्स में से एक आप ही हैं। एक महानता की ओर बढ़ रहा है, एक बहाने बना रहा है। वो फ्यूचर वाला आप आज आपसे उम्मीद कर रहा है। आज चुनो, अभी चुनो, अगली बार नहीं, रिलैप्स के बाद नहीं, अभी, इस क्षण। क्योंकि हर बर्बाद दिन आपकी प्रगति चुरा लेता है। हर रिलीज आपकी महानता को कुछ दिन पीछे धकेल देता है। लेकिन अच्छी खबर, आखिरी कुछ हफ्ते भी इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप पूरी तरह बदल सकते हैं। अपना पुराना आप छोड़कर एक तेज, तपस्वी, अनुशासित संस्करण में बदल सकते हैं। ये ई बुक कोई साधारण PDF नहीं है। ये सालों की साधना, हर दिन की अनुशासन, असली ब्रह्मचर्य के अनुभव और कई भाइयों की समस्याओं को समझकर एक एक समाधान बनाने से तैयार हुई है। इसमें आपको मिलता है माइंड कंट्रोल के असली विज्ञान, एनर्जी को ऊपर उठाने की एंशिएंट टेक्निक्स, रिलैप्स रोकने के साइकोलॉजिकल तरीके, ब्रह्मचार्य लाइफस्टाइल का पूरा ब्लूप्रिंट, मेमोरी, डिसिप्लिन, फोकस बढ़ाने के प्रूवन स्टेप्स, 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक मार्ग, एक साधना पद्धति जो सच में उन लड़कों के लिए बनी है जो सिर्फ जानकारी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ई बुक लेने के लिए बस मुझसे संपर्क करें, हम आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे। अगर हमारे प्रयास, ज्ञान और लगातार बनाई जा रही गाइडेंस आपको मूल्य दे रही है तो आप दिए गए QR कोड से दान कर सकते हैं। हर योगदान हमारे काम को और मजबूत बनाता है, नई रिसर्च को संभव बनाता है और आप जैसे और भाइयों तक सच्चा ब्रह्मचर्य ज्ञान पहुंचाने में मदद करता है। आपका दान हमारे लिए सम्मान की बात है। हम इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। पता है, सीधा रीढ़ शक्ति को ऊपर ले जाता है। रीढ़ तुम्हारी उच्चतम ऊर्जा का एंटीना है। जितनी सीधी उतनी स्पष्ट और मजबूत ऊर्जा। और सोचो, 1 साल बाद का तुम अगर आज ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, वो पावरफुल फोकस्ड वर्जन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निराश मत करो का प्रयोग करें। अब सच बोल रहा हूँ, स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्या समय मैं सचमुच जारी नहीं रख पा रहा हूँ? संसाधन खत्म हो चुके हैं और बिना मदद के ये सेवा, ये सामग्री, ये साधना आगे बढ़ाना लगभग असंभव लग रहा है। ये कोई सामान्य अनुरोध नहीं है, बहुत आपातकाल है। अगर आप थोड़ा सा भी समर्थन कर सकते हैं तो समझ लेना, ये सिर्फ दान नहीं, बाल की धर्म और ब्रह्मचर्य की सेवा है। भगवान आपकी मदद को जरूर देखेंगे। आज सच में सहारे की जरूरत है। ब्रह्मचर्य में सफल होने के लिए शरीर को सुबह से ही पवित्र और ऊर्जावान बनाना जरूरी है। सुबह ठंडे पानी से नहाओ, इससे नाड़ी तंत्र जागता है और दिमाग इंस्टेंटली शार्प हो जाता है। खाली पेट रात भर तांबे में रखा पानी पीकर दिन शुरू करो, इससे पाचन सुधरता है और पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है। ताज़ा खाना खाओ, ज़्यादा फल और सिंपल मील्स लो, क्योंकि साफ भोजन ही साफ सोच देता है। नारियल तेल से शरीर की मालिश करो, नर्व्स मजबूत होती हैं और काम ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। खाने के बाद 100 कदम चलना मत भूलो। ये छोटा सा नियम पेट, दिमाग और ऊर्जा तीनों को बैलेंस कर देता है। गहरी सांसें लो, थोड़ी देर ध्यान करो, इससे ब्रह्मचर्य का नियंत्रण 10 गुना आसान हो जाता है। ब्रह्मचर्य रूटीन के लिए कौन सा वर्कआउट बेस्ट है, इसका कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हमने पब्लिश किया है, जिसमें 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस बताए हैं जो तुरंत एनर्जी बढ़ाते हैं, नर्व्स को मजबूत करते हैं और एरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी मदद करते हैं। वीडियो टाइटल, फास्टेस्ट ब्रह्मचर्य रिकवरी वर्कआउट प्लान। ये वीडियो जरूर देखना। चैनल द इल्यूमिनाटी शो। जब तुम वीर्य को रोकते हो तो शरीर उस ऊर्जा को अब्जॉर्ब करके उसे वापस खुद में बांटने लगता है। लगभग 90 दिनों बाद स्पर्म के न्यूट्रिएंट्स, जिंक, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम वापस शरीर में रिसाइकल होने लगते हैं। यही ब्रह्मचर्य के ट्रांसम्यूटेशन इफेक्ट्स हैं। बाल घने होने लगते हैं, त्वचा साफ और चमकदार हो जाती है, आंखों में तेज और क्लैरिटी बढ़ती है, मसल्स जल्दी ग्रो करती हैं, दाढ़ी घनी होती है, दिमाग तेज चलता है, वॉइस गहरी होती है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है। ये सिर्फ बेनिफिट नहीं, ये एक पुरुष की ऊर्जा का असली रूप है। अगर भाई तुम सच में बिना फेल ब्रह्मचर्य शुरू करके इसे पूरा निभाना चाहते हो तो हमने 1 साल की मेहनत से एक ब्रह्मचर्य ई बुक तैयार की है। सरल, प्रैक्टिकल और सिर्फ लड़कों की डिसिप्लिन, अर्जेस कंट्रोल और एनर्जी मास्टरी पर बेस्ड। ये तुम्हारी प्रोग्रेस 3 गुना से 5 गुना तेज कर देगी। चाहो तो मैं अभी भेज दूँ। भाइयों, एक बात सच और सीधी बता रहा हूँ, इस समय मुझे फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं रोज़ कंटेंट बनाकर लड़कों को सही दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जिनमें अकेले मैनेज करना कठिन हो रहा है। अगर कोई भाई थोड़ा भी योगदान दे सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और मैं दिल से आभारी रहूँगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया कॉन्टैक्ट करें या नीचे दिए गए QR कोड से डोनेट कर दें। गाइस, सच में ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट। आपका छोटा सा डोनेशन भी मेरे मिशन को बढ़ाने में बहुत बड़ी ताकत देगा। इंसान को वर्तमान से काट देती है, ये उसे अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझाए रखती है। लेकिन ब्रह्मचर्य
आपको वर्तमान क्षण की शक्ति देता है। जब आपकी एनर्जी संचित होती है तो आप अपने भाग्य के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी बनने लगते हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जो चीज़ें पहले असंभव लगती थीं वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगती हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं वह असल में एक ब्रह्मचारी की संचित ऊर्जा का स्वाभाविक प्रभाव होता है। लेकिन एक और गहरी बात समझो, आपकी अर्जेस सिर्फ माइंड से नहीं आपकी बॉडी केमिस्ट्री से भी आती है। अगर शरीर टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड शुगर और ज़्यादा मसालेदार खाने से भरा है तो मन नेचुरली एजिटेटेड रहेगा। इसीलिए सोल्यूशन है सात्विक फ्यूल, फ्रेश फ्रूट्स, सोक्ड नट्स, क्लीन फूड और प्लेंटी ऑफ वाटर। जब आपका शरीर अंदर से शांत और क्लीन होता है तो मन भी नेचुरली काल्म हो जाता है और ब्रह्मचर्य बनाए रखना आसान हो जाता है। और जब आप अपनी लाइफ फोर्स को लीक करना बंद कर देते हो तो आपकी प्रेजेंस ही बदल जाती है। आपकी आंखों में एक गहराई और पर्सनालिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। लोग बिना कुछ कहे ही आपकी एनर्जी महसूस करने लगते हैं। आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप सेल्फ मास्टरी और इनर पावर की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होते हो। और अगर आप इस जर्नी को सच में गहराई से समझना चाहते हो तो मैंने इस विषय पर अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। इसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी, स्ट्रगल्स और प्रैक्टिकल मेथड्स शेयर किए हैं। अर्जेस को कंट्रोल करना, रिलैप्स साइकिल से बाहर निकलना और अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलना। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके इसे ले सकते हो। और अगर ये बातें आपको सच में मदद कर रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं तो आप चाहें तो छोटे से डोनेशन के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की ताकत मिलती है। ब्रह्मचर्य में शरीर और मन का संतुलन सबसे ज़रूरी है। नियमित व्यायाम इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और भटके हुए विचारों को रोकता है। सही आहार और संयमित जीवन शैली से ऊर्जा सही दिशा में बहती है और वही ऊर्जा आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और व्यक्तित्व में दिखाई देती है। ब्रह्मचर्य के मार्ग में कभी कभी ऐसा चरण आता है जहां मन भारी और ऊर्जा कम लगती है। यह कमजोरी नहीं बल्कि भीतर चल रहे गहरे परिवर्तन का संकेत है। यहीं से असली मजबूती जन्म लेती है। अब मैं एक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहना मेरे लिए बेहद कठिन है। मैं इस समय अपने जीवन के सबसे गंभीर और असहनीय दौर से गुजर रहा हूँ। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बिना आर्थिक सहायता के मैं आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हूँ। जिम्मेदारियां सिर पर हैं, दबाव लगातार बढ़ रहा है और हर दिन ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ठहरती जा रही है। मुझे इस समय तुरंत आर्थिक मदद की आवश्यकता है। यह कोई बहाना नहीं, ये एक इंसान की आखिरी उम्मीद जैसी अपील है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी छुआ हो, अगर आपको मेरे शब्दों में सच्चाई महसूस हुई हो तो कृपया आज मेरी मदद करें। आपकी छोटी सी सहायता भी मुझे इस अंधेरे समय से बाहर निकलने का सहारा दे सकती है। और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कृपया इस संदेश को आगे बढ़ा दें। शायद किसी और का हाथ मेरे लिए रास्ता बन जाए। दिल से धन्यवाद। आपको इन पर विश्वास नहीं होगा, वास्तव में वन में रहने वाले योगियों का एक सरल रहस्य था धरती से सीधा संपर्क। रोज कुछ समय नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलना शरीर और मन की अतिरिक्त बेचैनी को शांत करता है। धरती जैसे आपके भीतर की अस्थिरता को खींच लेती है। इससे व्रत में स्थिर रहना आसान होता है, मन कम चिड़चिड़ा होता है और भीतर की गर्मी संतुलित रहती है। जब ब्रह्मचर्य गहराता है तब व्यक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। बचाई गई ऊर्जा एक माध्यम बनती है। अंतर्ज्ञान तेज होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है। मन जीवित रहने की साधारण चिंता से उठकर सृजन की ऊंचाई पर पहुंचता है। समस्याएं उतनी जटिल नहीं लगती क्योंकि भीतर का शोर कम हो चुका होता है। यही असली आंतरिक उन्नति है। अब एक बहुत ही भारी दिल से बात कर रहा हूं। मैं इस समय अपने जीवन की अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। हालात इतने गंभीर हैं कि उन्हें संभालने के लिए मुझे लगभग 3 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता है। ये लिखना मेरे लिए आसान नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीने की कोशिश करते हुए मदद मांगना बहुत भारी लगता है, पर स्थिति ऐसी है कि अकेले संभाल पाना कठिन हो रहा है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन समय कम है और दबाव बहुत अधिक। यदि आप में से कोई भी मेरी सहायता कर सके, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो वह मेरे लिए इस अंधेरे समय में रोशनी जैसी होगी। मैं अपनी पूरी स्थिति और कहानी विस्तार से साझा करूंगा जब हालात थोड़े स्थिर हो जाएंगे। अभी बस इतना कह सकता हूँ कि सच में सहायता की आवश्यकता है। आपकी दया, आपकी संवेदना और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी जीवन ऊर्जा को छोटी छोटी इच्छाओं और स्क्रीन के पीछे गंवा देते हैं और फिर वही लोग थकान, खालीपन और गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन इंसान का जन्म सिर्फ इच्छाओं का गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। उपनिषदों और योग ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि ऊर्जा को ऊपर उठाने की विद्या कहा गया है। योग सूत्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाता है तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो उसके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अगर आप इस विंटर आर्क में सच में डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो 2 बातें समझ लो। पहला, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप सच में खुद से प्रेम करते हो तो आप वही करोगे जो आपको बेहतर बनाता है। और दूसरा, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। शुरुआत में यह कमजोर होता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदमों से लगातार प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे वही डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ब्रह्मचर्य का एक अनकहा नियम यह भी है कि आपकी वाणी भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। बेवजह बोलना, गॉसिप करना या कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना भी आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है, जबकि शांत और जागरूक वाणी आपकी आंतरिक शक्ति को सुरक्षित रखती है।
जितनी कम ऊर्जा आप तुच्छ चीज़ों पर खर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके पास अपनी ग्रोथ, फोकस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होगी। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को समझना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो मैंने इस विषय पर एक कंप्लीट ब्रह्मचर्य गाइड ई बुक लिखी है, जिसमें बताया गया है कि अर्जेस को कैसे कंट्रोल करें, रिलैप्स साइकिल से कैसे बाहर निकलें और कैसे अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम बायो से मैसेज कर सकते हैं। याद रखो, एक आदमी की असली ताकत उसकी मसल्स में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके सेल्फ कंट्रोल में होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका स्वामी बन जाता है, तभी वह सच में स्वतंत्र बनता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी चेतना को उठाओ, महिलाओं का सम्मान करो, अपने जीवन को अनुशासन और आध्यात्मिकता की दिशा में ले जाओ और इतना महान जीवन जियो कि एक दिन तुम खुद से कह सको, मैंने अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तो यह ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए ध्यान के बाद कुछ क्षणों का मौन अत्यंत आवश्यक है। इस मौन में आपका मन शांत होता है, ऊर्जा स्थिर होती है और आत्मनिरीक्षण की शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे यह मौन आपकी मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। ब्रह्मचर्य एक मजबूत शरीर और एक तीक्ष्ण मन की मांग करता है और आपका भोजन दोनों को तय करता है। पोमीग्रेनेट, कैरेट, अमला, बीटरूट, सोक्ड आलमंड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में शक्ति और शुद्धता दोनों बढ़ाते हैं। मूंग दाल, चिकपीस, पैनियर जैसी हाई प्रोटीन फूड्स आपको सतत ऊर्जा देती हैं। रिफाइंड फ्लावर और ज़्यादा चावल से दूरी रखें, ये लेथर्जी और डलनेस बढ़ाते हैं। अ क्लीन डाइट, श्रॉबर, अ क्लीन माइंड। A clean mind equals a powerful brahmachari. Every hero's story has one thing in common: difficulties. Ordinary people fear difficulties, but brahmacharis make difficulties their weapon. You fight as many battles as you can. आपकी कहानी उतनी ही महान बनती है। जब लगे कि अब और नहीं हो रहा, बस याद रखना, हीरो वही है जो हार मानने की जगह फिर से उठ खड़ा होता है। सबसे गहरा रूपांतरण हमेशा भावनाओं के स्तर पर होता है। तनाव टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन में कुछ देर ध्यान करें, अपने इष्ट का नाम जपें या कोई धार्मिक किताब पढ़ें। इससे दिमाग शांत होता है और शरीर के भीतर की ऊर्जा स्थिर रहती है। सुबह कुछ समय पैदल चलें ताकि मन और शरीर दोनों सक्रिय रहें। अपनी ऊर्जा को बेवजह बाहर खर्च न करें। जब आप संयम रखते हैं तो शरीर खुद अपनी शक्तियों को ठीक करना और बढ़ाना शुरू कर देता है। यही सच्चे ब्रह्मचारी लड़के की पहचान है। ब्रह्मचर्य में सबसे आम समस्या है मन का बेचैन होना, खासकर जब लड़का अकेला होता है। ऐसे समय दिमाग इधर उधर भटकता है। पुरानी यादें, कल्पनाएं, फैंटेसी, ये सब आपके सूक्ष्म ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करती हैं। इसका उपाय है बिना उद्देश्य के सोचने को बदलकर उद्देश्यपूर्ण गतिविधि में लग जाना। अपने हाथ और दिमाग को व्यस्त रखें, नई भाषा सीखें, ग्रंथ पढ़ें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। एक सच्चा ब्रह्मचारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी को स्किल बिल्डिंग में लगाता है, न कि कल्पनाओं में खो जाता है। जमा हुई ऊर्जा अगर सही दिशा न पाए तो वह अक्सर चिड़चिड़ाहट या अचानक गुस्से के रूप में बाहर आती है। याद रखें, गुस्सा वही ऊर्जा है जो सही दिशा मांग रही है। जब भी गुस्सा आए तुरंत 20 पुशअप्स करें, तेज चलें या नाम जप शुरू कर दें। शारीरिक गतिविधि प्लस आध्यात्मिक कंपन मिलकर आपके गुस्से की आग को फोकस में बदल देती है। यही असली पुरुषार्थ है। अगर आप ब्रह्मचर्य, टेस्टोस्टेरोन, ऊर्जा संयम और अनुशासन को आसान भाषा में गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी ब्रह्मचर्य ई बुक फॉर बॉयज़ ज़रूर पढ़ें। इसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाइए। और अगर मेरी बातों से, मेरी मार्गदर्शन से आपको लाभ हो रहा हो और आप चाहें कि मैं इसी तरह लड़कों के लिए और मदद करता रहूं, तो आपकी छोटी सी डोनेशन भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता है। ये मेरे इस पुरुष उद्धार सेवा को आगे बढ़ाती है। अकेलापन वही क्षण है जहां ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा शुरू होती है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब फ़ोन शांत होता है, जब कमरे में सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार होते हो, तभी असली युद्ध शुरू होता है। इसीलिए नियम बहुत स्पष्ट है, अकेले रहो लेकिन कभी खाली मत रहो। खाली एकांत विकार को जन्म देता है, पर सचेत एकांत साधना बन जाता है। अध्ययन, लेखन, व्यायाम, सेवा और आत्मचिंतन में ब्रह्मचर्य की संचित ऊर्जा को दिशा दो। जब एकांत भटकाव नहीं बल्कि अभ्यास बन जाता है, तब ब्रह्मचर्य टूटता नहीं, वह शक्ति, स्थिरता और अडिग आत्मबल में बदल जाता है। लगभग 3 महीने के ब्रह्मचर्य के बाद कोई नशा या दिखावटी हाई नहीं आता, पर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। माया कमज़ोर पड़ने लगती है। तुम लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को वैसे देखने लगते हो जैसे वे वास्तव में हैं। वासना निर्णय को धुंधला करती है, संयम उसे धार देता है। इसीलिए संयमित पुरुष दबाव में भी सही निर्णय लेता है और भीड़ में भी स्थिर रहता है। एक नियम कभी मत भूलना, नो आइडल एनर्जी रूल। निष्क्रिय ऊर्जा अपने आप पतन में बदल जाती है। यदि शरीर रुका है, मन को काम दो। यदि मन रुका है, शरीर को चलाओ। ये एक अकेला नियम अधिकांश पतनों को रोक देता है और जीवन को शांत, सटीक और शक्तिशाली दिशा देता है। अब मैं अपना सत्य बिना सजावट कहता हूँ। ये सब शब्दों का संग्रह नहीं है, यह वर्षों की गलतियों, तपस्या और टूटने के बाद जुड़ा हुआ अनुभव है। इसी अनुभव को मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक में ईमानदारी से रखा है, उन पुरुषों के लिए जो सच में खुद पर विजय चाहते हैं। और सच यह भी है कि इस समय मैं गंभीर आपात स्थिति से गुजर रहा हूँ। डोनेशन मेरे लिए केवल समर्थन नहीं है, ये सहारा है, ये ज़रूरत है। यदि यह संदेश तुम्हारे
भीतर कुछ जगा रहा है, यदि यह तुम्हें रोक रहा है एक गलत कदम से, तो ई बुक लो। और यदि सामर्थ्य हो तो डोनेशन करके इस साधना और इस आवाज़ को जीवित रखने में मदद करो। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, यह पुरुष की सर्वोच्च विजय है। जय ब्रह्मचर्य। पता है लड़कियां क्यों अपना आइडियल पार्टनर सिर्फ एक ब्रह्मचर्य लड़के को बनाना चाहती हैं? वो इसलिए क्योंकि एक ब्रह्मचारी लड़के के अंदर वो ताकत होती है जो आज की दुनिया के ज़्यादातर लड़कों में खो चुकी है। आज का आम लड़का अपनी एनर्जी हर दिन छोटी छोटी इच्छाओं और वासनाओं में बर्बाद कर देता है, लेकिन एक ब्रह्मचारी अपनी लाइफ फोर्स को संभालना सीखता है। और जब कोई पुरुष अपनी एनर्जी को संभालना सीख जाता है तो उसके अंदर एक अलग ही आकर्षण पैदा हो जाता है, एक गहरी शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता जिसे लोग महसूस करते हैं, खासकर लड़कियां। असल में वासना इंसान को वर्तमान से काट देती है, यह उसे अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझाए रखती है। लेकिन ब्रह्मचर्य आपको वर्तमान क्षण की शक्ति देता है। जब आपकी एनर्जी संचित होती है तो आप अपने भाग्य के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी बनने लगते हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जो चीज़ें पहले असंभव लगती थीं वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगती हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, वह असल में एक ब्रह्मचारी की संचित ऊर्जा का स्वाभाविक प्रभाव होता है। लेकिन एक और गहरी बात समझो, आपकी अर्जेस सिर्फ माइंड से नहीं, आपकी बॉडी केमिस्ट्री से भी आती है। अगर शरीर टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड शुगर और ज़्यादा मसालेदार खाने से भरा है तो मन नेचुरली एजिटेटेड रहेगा। इसीलिए सोल्यूशन है सात्विक फ्यूल, फ्रेश फ्रूट्स, सोक्ड नट्स, क्लीन फूड और प्लेंटी ऑफ वाटर। जब आपका शरीर अंदर से शांत और क्लीन होता है तो मन भी नेचुरली काल्म हो जाता है और ब्रह्मचर्य बनाए रखना आसान हो जाता है। और जब आप अपनी लाइफ फोर्स को लीक करना बंद कर देते हो तो आपकी प्रेजेंस ही बदल जाती है। आपकी आंखों में एक गहराई और पर्सनालिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। लोग बिना कुछ कहे ही आपकी एनर्जी महसूस करने लगते हैं। आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप सेल्फ मास्टरी और इनर पावर की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होते हो। और अगर आप इस जर्नी को सच में गहराई से समझना चाहते हो तो मैंने इस विषय पर अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। इसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी, स्ट्रगल्स और प्रैक्टिकल मेथड्स शेयर किए हैं। अर्जेस को कंट्रोल करना, रिलैप्स साइकिल से बाहर निकलना और अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलना। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके इसे ले सकते हो। और अगर ये बातें आपको सच में मदद कर रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं तो आप चाहें तो छोटे से डोनेशन के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की ताकत मिलती है। अगर आपकी उम्र 12 से 25 के बीच है तो आप लिटरली उस उम्र के सबसे बड़े खजाने का उपयोग कर रहे हो, मानसिक शक्ति और तेज बुद्धि का स्वर्ण काल। अब अगर 25 प्लस की उम्र में शुरुआत कर रहे हो और पहले गलतियां होती रहीं फिर भी भाई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 के बाद ब्रह्मचर्य शुरू करने वाला इंसान उन सबसे 100 गुना बेहतर उठता है जो अभी भी खोखले मजों के पीछे भाग रहे हैं। नई शुरुआत का फ़ायदा हमेशा मिलता है और सबसे ज़्यादा मिलता है जिसे अपने पतन का एहसास हो जाए। बाकी तो बस अपराध बोध में फंसकर वहीं रह जाते हैं। 3 स्तर पर जीतोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। शारीरिक स्तर पर जीत, प्राणायाम, दौड़, वर्कआउट, कोई खेल खेलन। मानसिक स्तर पर जीत, पढ़न लिखन बनान सीखना। आध्यात्मिक स्तर पर जीत, ब्रह्मचर्य में निरंतर प्रगति, प्रार्थना, ध्यान। 3 लेवल पर जीतने वाला इंसान कंप्लीट विनर बनता है। इस बार यह ऐसा वर्जन है कि पढ़ने वाला इग्नोर ही नहीं कर पाएगा, ये गिल्ट नहीं देगा बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिलोंगिंग की भावना जगाएगा। भाई साफ बात कहूँ, जो ज्ञान तुम यहाँ पढ़ रहे हो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मार्ग है जो तुम्हें पतन से उठाकर चरम तक पहुँचाता है। मैं ये सब इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम जैसे युवाओं का जीवन बर्बादी से बच सके और सही दिशा मिल सके। लेकिन सच्चाई यह भी है, ये ज्ञान, ये रिसर्च, ये शिक्षाएं, ये समय, ये ऊर्जा और ये सेवा एक कीमत लेकर आते हैं। मैं तुम्हें कभी दान देने के लिए मजबूर नहीं करता क्योंकि मजबूरी में दिया गया दान पुण्य नहीं लाता। लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ उस ज्ञान परंपरा का हिस्सा बनने का जिसे तुम पढ़ते हो, जिसे तुम बदलते हो और जिसे आगे तक तुम्हें ही ले जाना है। ज़्यादातर लोग सिर्फ लाभ लेकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग वे हैं जो सच में समझते हैं कि बिना समर्थन कोई भी ज्ञान सेवा लंबे समय तक नहीं चलती। जब ब्रह्मचर्य के 90 दिन पूरे होते हैं और भीतर वीर्य शक्ति स्थिर होने लगती है तो सबसे पहला परिवर्तन आपकी आंखों में दिखाई देता है। ये साधारण आंखें नहीं रहती, इनमें एक ठहराव, एक तेज और एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो बिना बोले सब कुछ कह देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह परिवर्तन है जो भीतर की ऊर्जा के सही संचय से आता है। जो पुरुष इस अवस्था तक पहुंचता है वह खुद महसूस करता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। सीधी रीढ़ सिर्फ अच्छी आदत नहीं है, यह मानसिक नियंत्रण है। क्या आपने ध्यान दिया है? जब आप सीधे बैठते हैं तो दिमाग ज़्यादा जागरूक रहता है। ब्रह्मचर्य में रीढ़ को सीधा रखना ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। जैसे ही आप झुकते हैं आलस्य आता है, ध्यान बिखरता है और विचार कमज़ोर पड़ते हैं। सीधा बैठना एक छोटी आदत है, लेकिन यही आदत आपको रोज़ सजग, मजबूत और नियंत्रित बनाए रखती है। जब भी इच्छा उठे उसे तुरंत दिशा दो। उस समय जो तीव्र ऊर्जा महसूस होती है वह कोई दुश्मन नहीं, वह शुद्ध जीवन शक्ति है। अगर आपने उसे नहीं संभाला तो वो आपको संभाल लेगी। उसी क्षण कमरा साफ करो, व्यायाम करो, वह काम पूरा करो जिसे तुम टाल रहे थे। हर बार जब तुम इच्छा से ऊपर उठते हो तुम अपने सर्वोच्च स्वरूप के एक कदम और पास पहुंच जाते हो।
ब्रह्मचार्य ई बुक ईयर्स ऑफ ट्रूथ नॉट थ्योरी। ये ई बुक किसी मोटिवेशनल जोश में नहीं बनाई गई। यह सालों के अनुभव, गिरने उठने, आत्मनिरीक्षण और अभ्यास का निचोड़ है। इसमें आपको मिलेगा 90 दिन और उससे आगे कैसे टिकें, इच्छा आने पर क्या वास्तव में काम करता है, ऊर्जा को शरीर, दिमाग और लक्ष्य में कैसे बदलें, आम गलतियां जो पुरुषों को तोड़ देती हैं, और वह सिस्टम जो आपको स्थिर बनाता है। यह ई बुक आपको ऊंची बातें नहीं सिखाएगी, यह आपको खुद पर अधिकार सिखाएगी। ई बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। संक्षिप्त, स्पष्ट और व्यावहारिक। दान पुरुषों की अगली पीढ़ी के लिए। अगर यह शब्द आपके अंदर कहीं गूंजे, अगर आपको लगा काश ये बात मुझे पहले पता होती, तो आपका योगदान इस ज्ञान को आगे पहुंचाने में मदद करता है। यह दान किसी दिखावे के लिए नहीं है, ये उन पुरुषों के लिए है जो आज भ्रम में हैं लेकिन कल मजबूत बनना चाहते हैं। आप दिए गए QR कोड से या सीधे संपर्क करके अपना सहयोग दे सकते हैं। राशि छोटी हो या बड़ी, नियत सही होनी चाहिए, क्योंकि एक जागरूक पुरुष सिर्फ खुद को नहीं पूरा भविष्य बदल देता है। शांत रहो, सीधे खड़े रहो और अपनी शक्ति को व्यर्थ मत जाने दो। जो तू लड़की के लिए अपना एक तरफा प्यार समझता है ना, आज मैं तुझे उसका सच बताता हूँ। सच ये है कि तू किसी लड़की से प्यार नहीं करता। तू अपनी बिखरी हुई ऊर्जा, अपना खालीपन और अपनी कमजोरी किसी और के चेहरे पर प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर वो आज हाँ भी बोल दे तो भी तू वहीं रहेगा, उलझा हुआ, अस्थिर, निर्भर। और अगर तू सच में मर्द बनना चाहता है तो सुन, 2026 13 साल बन सकता है। ब्रह्मचर्य 2026 नया अध्याय, नया पुरुष 2026 में। ब्रह्मचर्य कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये पुनर्जन्म है। यह वर्ष तुझे सिखाएगा कि ब्रह्मचर्य केवल रोक नहीं, निर्माण है। जब तू अपने विचार और कर्म पर अधिकार करता है तो तू अपना भविष्य खुद लिखता है। हर दिन तेरी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, शरीर में स्थिर ऊर्जा रहेगी और तू धीरे धीरे उस आदमी में बदलेगा जिसे अब किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य 2026 चैलेंज। मर्दों के लिए यह चैलेंज मजबूत माइंडसेट से शुरू होता है। अपने उद्देश्य को साफ कर, छोटे लक्ष्य, बड़े सपने, और खुद से वादा कर कि तू इस बार आधे रास्ते नहीं रुकेगा। धैर्य, पल्स, निरंतरता, बोझ, असली ताकत। हर सही कदम तेरे भविष्य वाले तू का सम्मान बढ़ाएगा। 2026 में आईने में देखना, 2026 तेरा सबसे बेहतरीन साल होगा अगर तू अपने वादों पर कायम रहा। एक एक दिन, एक एक सही निर्णय। जीत आत्मनियंत्रण में है। आईने में खुद को देख और वादा कर, इस बार मैं भागूंगा नहीं, बनूंगा। अब ध्यान से पढ़ भाई, ये सबसे ज़रूरी है। इतने सारे लड़के मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। इसीलिए मैंने ये ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये कोई मोटिवेशन की बातें नहीं है, ये सालों की साधना, गिरने उठने और खुद को संभालने की सच्ची गाइड है। इसमें है ब्रह्मचर्य को टिकाऊ कैसे बनाएं, ऊर्जा को करियर, शरीर और दिमाग में कैसे बदलें, रिलैप्स से बाहर कैसे निकलें और मर्दों वाला अनुशासन कैसे बने। अगर तुझे मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ये ई बुक तेरे लिए ही बनाई गई है। अब आखिरी बात, दिल से भाई, मैं कोई बड़ी संस्था नहीं हूँ। ये पूरा काम मेरी ज़िंदगी, मेरी मेहनत और मेरी साधना से चल रहा है। मैं इस ब्रह्मचर्य कार्य को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि दान और सहयोग के बिना इसे आगे ले जाना मुश्किल हो रहा है। अगर तूने इस कंटेंट से एक भी सही दिशा पाई है तो कृपया सहयोग कर। तेरा छोटा सा दान मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं है, वो संकेत है कि ये काम जिंदा रहना चाहिए। QR कोड से दान करो या मुझसे सीधे संपर्क करो। भाई, तू अगर खुद को बदलना चाहता है तो किसी न किसी दिन किसी न किसी को सहारा भी बनना पड़ेगा। 2026 तेरा है, ब्रह्मचर्य तेरा हथियार है और अभी फैसला तेरा है। ब्रह्मचर्य में सफल होने के लिए शरीर को सुबह से ही पवित्र और ऊर्जावान बनाना जरूरी है। सुबह ठंडे पानी से नहाओ, इससे नाड़ी तंत्र जागता है और दिमाग इंस्टेंटली शार्प हो जाता है। खाली पेट रात भर तांबे में रखा पानी पीकर दिन शुरू करो, इससे पाचन सुधरता है और पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है। ताज़ा खाना खाओ, ज़्यादा फल और सिंपल मील्स लो, क्योंकि साफ भोजन ही साफ सोच देता है। नारियल तेल से शरीर की मालिश करो, नर्व्स मजबूत होती हैं और काम ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। खाने के बाद 100 कदम चलना मत भूलो। ये छोटा सा नियम पेट, दिमाग और ऊर्जा तीनों को बैलेंस कर देता है। गहरी सांसें लो, थोड़ी देर ध्यान करो, इससे ब्रह्मचर्य का नियंत्रण 10 गुना आसान हो जाता है। सीधा रीढ़ शक्ति को ऊपर ले जाता है। रीढ़ तुम्हारी उच्चतम ऊर्जा का एंटीना है, जितनी सीधी उतनी स्पष्ट और मजबूत ऊर्जा। और सोचो, 1 साल बाद का तुम अगर आज ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, वो पावरफुल फोकस्ड वर्जन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निराश मत करो का प्रयोग करें। अब सच बोल रहा हूँ, स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्या समय मैं सचमुच जारी नहीं रख पा रहा हूँ? संसाधन खत्म हो चुके हैं और बिना मदद के ये सेवा, ये सामग्री, ये साधना आगे बढ़ाना लगभग असंभव लग रहा है। ये कोई सामान्य अनुरोध नहीं है, बहुत आपातकाल है। अगर आप थोड़ा सा भी समर्थन कर सकते हैं तो समझ लेना, ये सिर्फ दान नहीं, बाल की धर्म और ब्रह्मचर्य की सेवा है। भगवान आपकी मदद को जरूर देखेंगे। आज सच में सहारे की जरूरत है। ब्रह्मचर्य में सफल होने के लिए शरीर को सुबह से ही पवित्र और ऊर्जावान बनाना जरूरी है। सुबह ठंडे पानी से नहाओ, इससे नाड़ी तंत्र जागता है और दिमाग इंस्टेंटली शार्प हो जाता है। खाली पेट रात भर तांबे में रखा पानी पीकर दिन शुरू करो, इससे पाचन सुधरता है और पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है। ताज़ा खाना खाओ, ज़्यादा फल और सिंपल मील्स लो, क्योंकि साफ भोजन ही साफ सोच देता है। नारियल तेल से शरीर की मालिश करो, नर्व्स मजबूत होती हैं और काम ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। खाने के बाद 100 कदम चलना मत भूलो। ये छोटा सा नियम पेट, दिमाग और ऊर्जा तीनों को बैलेंस कर देता है। गहरी सांसें लो, थोड़ी देर ध्यान करो, इससे ब्रह्मचर्य का नियंत्रण 10 गुना आसान हो जाता है। ब्रह्मचर्य रूटीन के लिए कौन सा वर्कआउट बेस्ट है?
इसका कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हमने पब्लिश किया है, जिसमें 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस बताए हैं जो तुरंत एनर्जी बढ़ाते हैं, नर्व्स को मजबूत करते हैं और एरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी मदद करते हैं। वीडियो टाइटल फास्टेस्ट ब्रह्मचर्य रिकवरी वर्कआउट प्लान। ये वीडियो जरूर देखना। चैनल द इल्यूमिनाटी शो। जब तुम वीर्य को रोकते हो तो शरीर उस ऊर्जा को अब्जॉर्ब करके उसे वापस खुद में बांटने लगता है। लगभग 90 दिनों बाद स्पर्म के न्यूट्रिएंट्स, जिंक, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम वापस शरीर में रिसाइकल होने लगते हैं। यही ब्रह्मचर्य के ट्रांसम्यूटेशन इफेक्ट्स हैं। बाल घने होने लगते हैं, त्वचा साफ और चमकदार हो जाती है, आंखों में तेज और क्लैरिटी बढ़ती है, मसल्स जल्दी ग्रो करती हैं, दाढ़ी घनी होती है, दिमाग तेज चलता है, वॉइस गहरी होती है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है। ये सिर्फ बेनिफिट नहीं, ये एक पुरुष की ऊर्जा का असली रूप है। अगर भाई तुम सच में बिना फेल ब्रह्मचर्य शुरू करके इसे पूरा निभाना चाहते हो तो हमने 1 साल की मेहनत से एक ब्रह्मचर्य ई बुक तैयार की है। सरल, प्रैक्टिकल और सिर्फ लड़कों की डिसिप्लिन, अर्जेस कंट्रोल और एनर्जी मास्टरी पर बेस्ड। ये तुम्हारी प्रोग्रेस 3 गुना से 5 गुना तेज कर देगी। चाहो तो मैं अभी भेज दूँ। भाइयों, एक बात सच और सीधी बता रहा हूँ, इस समय मुझे फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं रोज़ कंटेंट बनाकर लड़कों को सही दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जिनमें अकेले मैनेज करना कठिन हो रहा है। अगर कोई भाई थोड़ा भी योगदान दे सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और मैं दिल से आभारी रहूँगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया कॉन्टैक्ट करें या नीचे दिए गए QR कोड से डोनेट कर दें। गाइस, सच में ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट। आपका छोटा सा डोनेशन भी मेरे मिशन को बढ़ाने में बहुत बड़ी ताकत देगा। इंसान को वर्तमान से काट देती है, ये उसे अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझाए रखती है, लेकिन ब्रह्मचर्य आपको वर्तमान क्षण की शक्ति देता है। जब आपकी एनर्जी संचित होती है तो आप अपने भाग्य के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी बनने लगते हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जो चीज़ें पहले असंभव लगती थीं वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगती हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं वह असल में एक ब्रह्मचारी की संचित ऊर्जा का स्वाभाविक प्रभाव होता है। लेकिन एक और गहरी बात समझो, आपकी अर्जेस सिर्फ माइंड से नहीं, आपकी बॉडी केमिस्ट्री से भी आती है। अगर शरीर टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड शुगर और ज़्यादा मसालेदार खाने से भरा है तो मन नेचुरली एजिटेटेड रहेगा। इसीलिए सोल्यूशन है सात्विक फ्यूल, फ्रेश फ्रूट्स, सोक्ड नट्स, क्लीन फूड और प्लेंटी ऑफ वाटर। जब आपका शरीर अंदर से शांत और क्लीन होता है तो मन भी नेचुरली काल्म हो जाता है और ब्रह्मचर्य बनाए रखना आसान हो जाता है। और जब आप अपनी लाइफ फोर्स को लीक करना बंद कर देते हो तो आपकी प्रेजेंस ही बदल जाती है। आपकी आंखों में एक गहराई और पर्सनालिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। लोग बिना कुछ कहे ही आपकी एनर्जी महसूस करने लगते हैं। आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप सेल्फ मास्टरी और इनर पावर की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होते हो। और अगर आप इस जर्नी को सच में गहराई से समझना चाहते हो तो मैंने इस विषय पर अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। इसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी, स्ट्रगल्स और प्रैक्टिकल मेथड्स शेयर किए हैं। अर्जेस को कंट्रोल करना, रिलैप्स साइकिल से बाहर निकलना और अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलना। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके इसे ले सकते हो। और अगर ये बातें आपको सच में मदद कर रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं तो आप चाहें तो छोटे से डोनेशन के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की ताकत मिलती है। ब्रह्मचर्य में शरीर और मन का संतुलन सबसे ज़रूरी है। नियमित व्यायाम इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और भटके हुए विचारों को रोकता है। सही आहार और संयमित जीवन शैली से ऊर्जा सही दिशा में बहती है और वही ऊर्जा आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और व्यक्तित्व में दिखाई देती है। ब्रह्मचर्य के मार्ग में कभी कभी ऐसा चरण आता है जहां मन भारी और ऊर्जा कम लगती है। यह कमजोरी नहीं बल्कि भीतर चल रहे गहरे परिवर्तन का संकेत है। यहीं से असली मजबूती जन्म लेती है। अब मैं एक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहना मेरे लिए बेहद कठिन है। मैं इस समय अपने जीवन के सबसे गंभीर और असहनीय दौर से गुजर रहा हूँ। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बिना आर्थिक सहायता के मैं आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हूँ। जिम्मेदारियां सिर पर हैं, दबाव लगातार बढ़ रहा है और हर दिन ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ठहरती जा रही है। मुझे इस समय तुरंत आर्थिक मदद की आवश्यकता है। यह कोई बहाना नहीं, ये एक इंसान की आखिरी उम्मीद जैसी अपील है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी छुआ हो, अगर आपको मेरे शब्दों में सच्चाई महसूस हुई हो तो कृपया आज मेरी मदद करें। आपकी छोटी सी सहायता भी मुझे इस अंधेरे समय से बाहर निकलने का सहारा दे सकती है। और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कृपया इस संदेश को आगे बढ़ा दें। शायद किसी और का हाथ मेरे लिए रास्ता बन जाए। दिल से धन्यवाद। आपको इन पर विश्वास नहीं होगा, वास्तव में वन में रहने वाले योगियों का एक सरल रहस्य था, धरती से सीधा संपर्क। रोज कुछ समय नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलना शरीर और मन की अतिरिक्त बेचैनी को शांत करता है। धरती जैसे आपके भीतर की अस्थिरता को खींच लेती है। इससे व्रत में स्थिर रहना आसान होता है, मन कम चिड़चिड़ा होता है और भीतर की गर्मी संतुलित रहती है। जब ब्रह्मचर्य गहराता है तब व्यक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। बचाई गई ऊर्जा एक माध्यम बनती है, अंतर्ज्ञान तेज होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है। मन जीवित रहने की साधारण चिंता से उठकर सृजन की ऊंचाई पर पहुंचता है। समस्याएं उतनी जटिल नहीं लगती क्योंकि भीतर का शोर कम हो चुका होता है। यही असली आंतरिक उन्नति है। अब एक बहुत ही भारी दिल से बात कर रहा हूं। मैं इस समय अपने जीवन की अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। हालात इतने गंभीर हैं कि उन्हें संभालने के लिए मुझे लगभग 3 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता है।
ये लिखना मेरे लिए आसान नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीने की कोशिश करते हुए मदद मांगना बहुत भारी लगता है, पर स्थिति ऐसी है कि अकेले संभाल पाना कठिन हो रहा है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन समय कम है और दबाव बहुत अधिक। यदि आप में से कोई भी मेरी सहायता कर सके, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो वह मेरे लिए इस अंधेरे समय में रोशनी जैसी होगी। मैं अपनी पूरी स्थिति और कहानी विस्तार से साझा करूंगा जब हालात थोड़े स्थिर हो जाएंगे। अभी बस इतना कह सकता हूँ कि सच में सहायता की आवश्यकता है। आपकी दया, आपकी संवेदना और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी जीवन ऊर्जा को छोटी छोटी इच्छाओं और स्क्रीन के पीछे गंवा देते हैं, और फिर वही लोग थकान, खालीपन और गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन इंसान का जन्म सिर्फ इच्छाओं का गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। उपनिषदों और योग ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि ऊर्जा को ऊपर उठाने की विद्या कहा गया है। योग सूत्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाता है, तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो उसके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अगर आप इस विंटर आर्क में सच में डिसिप्लिन बनना चाहते हो, तो 2 बातें समझ लो। पहला, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप सच में खुद से प्रेम करते हो, तो आप वही करोगे जो आपको बेहतर बनाता है। और दूसरा, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। शुरुआत में यह कमज़ोर होता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदमों से लगातार प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे वही डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ब्रह्मचर्य का एक अनकहा नियम यह भी है कि आपकी वाणी भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। बेवजह बोलना, गॉसिप करना या कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना भी आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है, जबकि शांत और जागरूक वाणी आपकी आंतरिक शक्ति को सुरक्षित रखती है। जितनी कम ऊर्जा आप तुच्छ चीज़ों पर खर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके पास अपनी ग्रोथ, फोकस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होगी। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को समझना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो मैंने इस विषय पर एक कंप्लीट ब्रह्मचर्य गाइड ई-बुक लिखी है, जिसमें बताया गया है कि अर्जेस को कैसे कंट्रोल करें, रिलैप्स साइकिल से कैसे बाहर निकलें और कैसे अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम बायो से मैसेज कर सकते हैं। याद रखो, एक आदमी की असली ताकत उसकी मसल्स में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके सेल्फ कंट्रोल में होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है, तभी वह सच में स्वतंत्र बनता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी चेतना को उठाओ, महिलाओं का सम्मान करो, अपने जीवन को अनुशासन और आध्यात्मिकता की दिशा में ले जाओ, और इतना महान जीवन जियो कि एक दिन तुम खुद से कह सको, मैंने अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तो यह ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए ध्यान के बाद कुछ क्षणों का मौन अत्यंत आवश्यक है। इस मौन में आपका मन शांत होता है, ऊर्जा स्थिर होती है और आत्मनिरीक्षण की शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे यह मौन आपकी मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। ब्रह्मचर्य एक मजबूत शरीर और एक तीक्ष्ण मन की मांग करता है, और आपका भोजन दोनों को तय करता है। पोमीग्रेनेट, कैरेट, अमला, बीटरूट, सोक्ड आलमंड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में शक्ति और शुद्धता दोनों बढ़ाते हैं। मूंग दाल, चिकपीस, पैनियर जैसी हाई प्रोटीन फूड्स आपको सतत ऊर्जा देती हैं। रिफाइंड फ्लावर और ज़्यादा चावल से दूरी रखें, ये लेथर्जी और डलनेस बढ़ाते हैं। अ क्लीन डाइट, श्रॉबर, अ क्लीन माइंड। A clean mind equals a powerful brahmachari. Every hero's story has one thing in common: difficulties. Ordinary people fear difficulties, but brahmacharis make difficulties their weapon. You fight as many battles as you can. आपकी कहानी उतनी ही महान बनती है। जब लगे कि अब और नहीं हो रहा, बस याद रखना, हीरो वही है जो हार मानने की जगह फिर से उठ खड़ा होता है। सबसे गहरा रूपांतरण हमेशा भावनाओं के स्तर पर होता है।